आइए सीधा आज की इस अद्भुत महागाथा में गोता लगाते हैं। लंका का युद्ध एकदम चरम पर पहुंच चुका है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ हाहाकार मचा है और तभी एक ऐसा संकट आ खड़ा होता है जो पूरी कहानी ही पलट देता है। ये कोई आम बचाव अभियान नहीं था। ये तो समय, नियति और साक्षात मृत्यु के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है। दांव पर क्या था? कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को भी घुटनों पर ला दिया था। सूर्योदय से पहले संजीवनी या फिर लक्ष्मण के प्राण? बस यही वो खौफनाक सवाल था जिस पर यह पूरी की पूरी घटना टिकी हुई है। एक अदृश्य प्रहार ने जैसे सब कुछ थाम दिया था। ये महज युद्ध की कोई चोट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शर्त थी जहां समय सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सीधी सी बात थी, या तो सुबह होने से पहले वो दिव्य जड़ी बूटी मिलेगी या फिर एक अनमोल जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब लक्ष्मण के प्राण इस भारी संकट में पड़े। अब सोचने वाली बात है, आखिर ये कैसी चोट थी जिसने स्वयं प्रभु राम को भी एक साधारण इंसान की तरह विलाप करने पर मजबूर कर दिया? दरअसल ये कोई आम तीर नहीं था, इसे अमोघ शक्ति कहते हैं। रावण के बेटे मेघनाथ ने, जिसे हम इंद्रजीत भी कहते हैं, छिपकर इस अचूक अस्त्र का इस्तेमाल किया था। और जब विभीषण के कहने पर लंका के राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया तो उन्होंने नाड़ी चेक करते ही जो बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके चेहरे की उड़ती हवाइयां साफ बता रही थीं कि प्राण गहरे संकट में है और अब कोई मामूली इलाज काम नहीं आने वाला। स्थिति ऐसी थी कि मानो एक उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। नियम एकदम साफ था, अगर हिमालय पर मिलने वाली वो खास बूटी नहीं आई और सूरज की पहली किरण ने धरती को छू लिया तो फिर लक्ष्मण जी को कोई नहीं बचा सकेगा। अब समस्या देखिए, लंका से हिमालय की दूरी थी हजारों योजन। आधी रात बीत चुकी थी और सूर्योदय में बस कुछ ही पहर बाकी थे। सच कहूं तो हर तरफ से ये पूरी तरह से एक असंभव कार्य था। लेकिन यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की वो ऐतिहासिक संजीवनी यात्रा। उस घोर निराशा और शोक के बीच हनुमान जी आगे आते हैं। राम जी के चरण छूकर वो एकदम दृढ़ आवाज में एक प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक इस दास के शरीर में प्राण है लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये उस भक्ति और पूर्ण समर्पण की गूंज थी जो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। इस वादे का सीधा मतलब था कि सुबह होने से पहले संजीवनी लानी ही होगी, चाहे इसके लिए कुदरत के नियम ही क्यों न तोड़ने पड़े। जरा इस उड़ान के स्तर के बारे में सोचिए। जय श्री राम का जयघोष करके जब हनुमान जी ने आसमान में छलांग लगाई तो उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि हवाओं को भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। लंका से प्रस्थान करके सीधे हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत तक की ये उड़ान कोई सामान्य बात नहीं थी। आसमान से देवता भी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नज़ारे को बस टकटकी बांधे देख रहे थे। अब इस सफर में एक बहुत बड़ा मायावी मोड़ आता है, कालनेमी का बिछाया हुआ जाल। यहाँ भ्रम और हकीकत का तीखा विरोधाभास देखिए। एक तरफ एकदम शांत सुंदर सा आश्रम, राम नाम जपता हुआ एक पवित्र साधु, और दूसरी तरफ उसकी असलियत, जो कि एक धोखेबाज राक्षस था और पानी के नीचे घात लगाए बैठा एक प्राणघातक मगरमच्छ। रास्ते में राम नाम सुनकर और जरा प्यास लगने की वजह से हनुमान जी पल भर के लिए उस छलावे में आकर रुक गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो हनुमान जी की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उनकी गजब की ताकत का सबूत है। जैसे ही वो पानी में उतरे, उस विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने बिना एक पल गवाए उसका वध कर दिया। असल में वो एक श्रापित अप्सरा थी। आजाद होते ही उसने उस ढोंगी साधु की पूरी सच्चाई खोल दी। फिर क्या था, हनुमान जी ने अपनी पूंछ के सिर्फ एक प्रहार से उस मायावी राक्षस कालनेमी का खेल खत्म किया और बिना वक्त बर्बाद किए वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। और इसके बाद आता है वो पल जब हनुमान जी ने पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। तमाम रुकावटों को पार करके वो द्रोणागिरी पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचते ही एक नई दुविधा सामने खड़ी थी। असली संजीवनी है कौन सी? वैद्य सुषेण ने बताया था कि संजीवनी रात के अंधेरे में चमकती है, पर जब हनुमान जी ने वहां देखा तो देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ ही दिव्य जड़ी बूटियों की रोशनी से जगमगा रहा था। उधर पूरब दिशा में आसमान का रंग बदलने लगा था। समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। अगर वो सही बूटी पहचानने में लग जाते तो वो वक्त शायद लक्ष्मण जी के प्राण ले लेता। और यहीं पर होती है वो घटना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये सोचकर कि गलत बूटी ले जाने से अनर्थ हो जाएगा, हनुमान जी ने जड़ी बूटी छांटने में समय बर्बाद करने के बजाय सीधे गति को चुना। जय श्री राम की एक भीषण गर्जना के साथ उन्होंने अपनी भुजाएं पर्वत के नीचे डाली और पूरे के पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपनी हथेली पर उखाड़ लिया। सच में देवता, गंधर्व और तीनों लोग इस असीम शक्ति को देखकर पूरी तरह सुन्न रह गए थे। अब बढ़ते हैं आगे। जब अयोध्या के ऊपर से गुजरते वक्त एक अप्रत्याशित विलंब हुआ। पहाड़ को हाथ में उठाए हनुमान जी हवा के वेग से लंका की तरफ उड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और भारी संकट आसमान में ही उनका इंतजार कर रहा था। रात के समय अयोध्या के आकाश में एक विशाल पर्वत को उड़ते देख प्रभु राम के छोटे भाई भरत को लगा कि ये कोई मायावी राक्षसी हमला है। ये कैसी अजीब विडंबना थी, है ना? भरत ने अनजाने में एक बिना फलक वाला बाण चलाया जो सीधा हनुमान जी को जा लगा। हे राम कहते हुए वो धरती पर गिर पड़े। लेकिन जब भरत जी को यह सच्चाई पता चली कि उन्होंने अनजाने में अपने ही भाई के रक्षक पर प्रहार कर दिया है, तो वो गहरे पछताव में डूबकर फूट फूट कर रोने लगे। अपने किए के प्रायश्चित के रूप में भरत जी ने हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाकर पलक झपकते ही लंका पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन हनुमान जी का जवाब सुनिए। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे भरत, प्रभु राम के प्रताप से मैं स्वयं ही समय रहते वहां पहुंच जाऊंगा। ये दिखाता है उनका अडिग संकल्प और अपनी भक्ति पर उनका अटूट विश्वास। और अंत में सच्ची भक्ति का वो महामंत्र जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। आसमान में सूरज की पहली किरण बस फूटने ही वाली थी और तभी द्रोणागिरी हाथ में लिए संकट मोचन हनुमान बिल्कुल सही समय पर लंका पहुंच गए। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। वैद्य सुषेण ने बिना एक पल गवाए असली संजीवनी पहचानी, उसे पीसा और लक्ष्मण जी को पिलाया। और फिर वो जादुई लम्हा आया। कुछ ही पलों में लक्ष्मण जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। राम जी ने दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया और कृतज्ञता के आंसुओं के साथ हनुमान जी को सीने से लगाते हुए कहा कि ये ऋण वो जीवन भर नहीं चुका सकते। तो इस पूरी घटना से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? देखिए, ये महाकथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये भारी दबाव और संकट के समय में समस्या सुलझाने और कभी हार न मानने का एक बहुत बड़ा पाठ है। ये साफ साफ बताता है कि जब किसी काम के पीछे सच्ची लगन, निस्वार्थ सेवा और पूरा समर्पण होना, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं टिक सकती। असंभव भी पूरी तरह संभव बन जाता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ये प्राचीन कथा हमारे आधुनिक जीवन के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। जब भी कोई ऐसी चुनौती सामने आए जो बिल्कुल असंभव लगे, तो ये सोचना जरूरी है कि हमारे जीवन का ऐसा कौन सा द्रोणागिरी है जिसे सच्ची निष्ठा और साहस के साथ उठाया जा सकता है। इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये केवल प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया भी प्रदान करता है।